कहाँ थी तुम? भाई मैं बुफे एरिया में जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें हैंडल करी थी कि कहीं वहां भी किसी को फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई। बट थैंक गॉड प्रार्थना ने सही टाइम पे सब संभाल लिया। शी इज ग्रेट। उसने बहुत मदद की है और अब वो हॉस्पिटल में है। प्रार्थना हॉस्पिटल में? हाँ, हमारे गेस्ट जितने भी वहाँ पहुंचे बीमार होके वो उन सबको हैंडल करी है। वो सबको गाइड करी है, सबकी हेल्प करी है, जितना वो अकेले कर सकती है ना भाई वो सब करी है। भाई आप रौनक को ऐसे क्यों देख रहे हो? Who is he? भाई भूल जाओ उसे, इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। तान्या कैसे भूल जाऊं? तुम जानती भी हो जो रिसेप्शन में फूड पॉइजनिंग हुई वो किसने की है? आप जानते हैं भाई? तो आप जाके पुलिस को क्यों नहीं बता देते? अच्छा मुझे तो बताइए किसने की है? रौनक। आई एम श्योर जो कुछ हुआ है वो रौनक ने किया है। उसने आते ही मुझसे कह दिया था वो मेरा रिसेप्शन बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। वो कुछ ऐसा करेगा जिससे मैं बहुत पछताऊंगा। तान्या आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। इससे बदतर क्या हो सकता है कि जितने लोग मेरे रिसेप्शन में आए वो ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे कि हमारे घर में उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी, उन्होंने जहरीला खाना खाया था और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। भाई ये खाने में जहर जिसने भी मिलाया है वो खुद बहुत ही जहरीला इंसान है। कोई बहुत ही बुरा इंसान है जिसने इतनी गंदी हरकत की है। पर भाई क्या आपको लगता है कि रौनक ये सब कर सकता है? वो इतना स्मार्ट है और ना ही वो आपकी तरह इतना डेयरिंग बाज है कि अपने बदले के लिए इस हद तक जाए। भाई वो सिर्फ एक दिलजला आशिक है। उसका तो अभी दिमाग भी काम नहीं कर रहा होगा। उसे बस एक ही फितूर सवार है कि वो अपनी प्रार्थना को वापस कैसे हासिल करे। आई डोंट थिंक वो कुछ भी और सोचने समझने की कंडीशन में है भाई। तान्या तुम बहुत इनोसेंट हो, बहुत भोली हो। तुम ऐसे लोगों की फितरत जानती नहीं हो। ये जो दिल जले होते हैं ना यही दूसरों का दिल जलाते हैं, ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन रौनक पहले यहाँ का माहौल बहुत बिगड़ गया है। कुछ देर पहले यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस माहौल में दोबारा तेरा और शिवांश का कोई झगड़ा हो। रौनक मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, प्लीज शिवांश को घूमना बंद कर, नहीं तो बात और आगे बढ़ जाएगी बेटा। प्लीज घूमना बंद कर उसे। डैड आप मुझे ही गलत समझ रहे हैं। मैं उससे झगड़ना नहीं चाहता और मुझे उसके साथ झगड़ के क्या ही मिल जाएगा। जो बर्बादियां की है उसने की है, उसने सब तबाह किया है। उसने मुझसे मेरी प्रार्थना छीन ली। डैड ये बहुत शातिर लड़का है, ये हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। उसे जो करना है करने दे रौनक, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे भी जो करना था तूने किया ना। बेटा डिवोर्स पेपर्स लेकर आ गया तू यहाँ पे। हम जिसके रिसेप्शन पे आए हैं तू उसे डिवोर्स पेपर दे रहा है, उससे कह रहा है कि साइन करने के लिए। ऐसे कौन करता है बेटा? तो डैड ऐसे भी कौन करता है? किसी और की शादी में जाके सेहरे के पीछे चेहरा छुपाकर मंडप में बैठ जाए और किसी और की दुल्हन से शादी कर ले। गलत तो उसने किया है ना डैड, मैंने कुछ गलती नहीं की है। मैं सिर्फ अपनी प्रार्थना को वापस लेने आया। बेटा तुझे क्या लगता है कि ये सब कुछ करके तू प्रार्थना को हासिल कर लेगा? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही है। बेटा अगर ऐसा है ना तो तू बहुत गलत सोच रहा है। डैड ये सारी बातें बाद में, अभी मेरे को इस बारे में बात नहीं करनी। रौनक रौनक आज मयंक रोको उसे, जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि दोबारा झगड़ा हो। जाओ जाके समझाओ उसे प्लीज। हे भगवान, शिवांश और स्मिता आमने सामने। अब शिवांश स्मिता से कोई झगड़ा कोई बहस ना कर डाले, उससे में आगे कुछ बोल ना दे, क्योंकि अभी इसके दिल में नफरत की आग चल रही है। अगर इसने स्मिता के सामने कुछ बोला तो सारा सच इसके होठों पे आ जाएगा। स्मिता को सारा सच पता चल जाएगा। जो राज आज तक 4 दीवारों के बीच बंद है वो राज खुल जाएगा और ये खबर सोनालिका तक भी पहुंच जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि सोनालिका को इस शादी के बारे में कुछ भी पता चले। मैं तो चाहती हूँ आज ही शिवांश और प्रार्थना की इस शादी का चैप्टर खत्म हो और ये शादी खत्म हो जाए। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करूंगा। कल रिसेप्शन के बाद मैं प्रार्थना को छोड़ दूंगा। इनफैक्ट उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ने का कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा।